जो हमें 315 बोतल का साइड पे। चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। मुख्यमंत्री निवास पर चली करीब 1 घंटे की बैठक के बाद पटवारियों की मांगों पर चर्चा करते हुए सहमति बनी। कार्य बहिष्कार करके बैठे प्रदेश भर के 5000 पटवारियों की हड़ताल खत्म। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा, वरिष्ठ पटवारियों के पद सृजन करने समेत कुछ और मांगों पर सहमति बन गई है। इसके साथ पटवारियों की हार्ड ड्यूटी अलाउंस बढ़ाया जाएगा। पटवारियों की वित्तीय मांगों को लेकर राजस्व सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। वित्तीय मांगों को लेकर भी राज्य सरकार कमेटी बनाएगी। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सीएम का चेहरा बदल गया है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी आज शाम 5 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी का कमल जमकर खिला। प्रदेश की 75 में से 67 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी विजयी हुए। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होगा, 13 अगस्त तक चलेगा। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के बाद ये संसद का पहला सत्र होगा। राफेल मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। फ्रांस में राफेल डील की न्यायिक जांच पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, अब इसका सच सामने आएगा। बिहार के दरभंगा पार्सल धमाका केस में गिरफ्तार इमरान और नासिर को एनआईए कोर्ट ने 9 जुलाई तक रिमांड पर भेजा। पूछताछ में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। सीएम गहलोत ने खुदरा और थोक व्यापारियों को दी बधाई। मुख्यमंत्री ने कहा, एमएसएमई के पुराने स्वरूप के बाद अब फिर छोटे उद्यमियों को मिलेगा फायदा। विधायक मदन दिलावर ने एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। चिकित्सा मंत्री पर कोरोना काल में जनता के पैसों को बर्बाद करने का आरोप लगाया। प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारिणी का विस्तार होते ही नियुक्तियों को लेकर विवाद शुरू हो गया। प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज ने जयपुर ग्रेटर जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त की गई भावना पटेल वासवानी की नियुक्ति पर रोक लगा दी। 7 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान ऑक्सीजन पार्क में कैनल के काम में हो रही देरी पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। आमिर खान और किरण राव एक दूसरे से अलग हो गए हैं। आपसी सहमति से पति पत्नी ने तलाक ले लिया। दोनों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में इसका ऐलान किया। मरुधरा में महामारी की रफ्तार घट रही है। 24 घंटे में 90 केस सामने आए हैं। 4 मरीजों की मौत हुई। कोटा में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग का डोर टू डोर सर्वे जारी। 71 कोविड संदिग्धों को दवाई दी गई। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत शनिवार को जिले में 78 साइट्स पर सेशन आयोजित हुए, जहां लाभार्थियों ने कोरोना की डोज लगवाई। श्रीगंगानगर में अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। जिले में शनिवार को कोरोना के सिर्फ 5 नए मामले सामने आए। कोटा में तलवंडी में 5 दिन बाद शुरू हुए वैक्सीनेशन को लेकर सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। भीड़ को काबू करने के लिए स्थानीय कर्मचारियों और पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। झालावाड़ में राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था के बैनर तले कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। मेडिकल कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मीडिया कर्मी, सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। धौलपुर में कलेक्टर ने ग्राम पंचायत पुरानी छावनी में सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण किया। वैक्सीनेशन साइट का दौरा किया। बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्र में भी टीकाकरण को लेकर खासा रुझान देखने को मिल रहा है। बागड़ी बालिका विद्यालय के टीकाकरण शिविर में लोगों की भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आना पड़ा। श्रीगंगानगर में 137 केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण किया गया, लेकिन वैक्सीनेशन शिविर में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 50,000 की स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा में नाबालिग से गैंगरेप मामले में कोर्ट ने आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है। कोटा में रिश्वत की मांग के दौरान वॉइस रिकॉर्डर को जलाकर नष्ट करने के पुराने मामले में कनिष्ठ अभियंता और लाइनमैन को जेल भेज दिया गया। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। बसेड़ी कस्बे के नयावास मोहल्ले में एक विवाहिता की दहेज की खातिर फांसी के फंदे पर लटकाकर हत्या करने का मामला सामने आया। मृतका के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बारां के गांगरोल थाना क्षेत्र के भटवाड़ा गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की जान ले ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बारां के खजुराना खुर्द में पुलिस ने गोलू शूटर नामक एक युवक को देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस युवक से पूछताछ करने में जुटी। बारां में 30 जून की रात को मुकेश थापा की चाकू मारकर हत्या करने वाले 2 सगे भाइयों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया।
सवाई माधोपुर की खेडली फाटक पर ट्रेन के आगे कूदकर एक प्रेमी युगल ने आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया। अलवर के नौगावा कस्बे के वार्ड नंबर 1 में एक मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग के कारण घर में रखा सामान जलकर खाक। बारा के अटरू थाना पुलिस ने बमोरी गांव में एक घर से 15 लाख की चोरी का खुलासा किया। 3 नकबजनों को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा की कोतवाली थाना पुलिस ने 2 बदमाशों को हथियारों सहित गिरफ्तार किया। पुलिस दोनों से पूछताछ करने में जुटी। सवाई माधोपुर के वजीरपुर उपखंड क्षेत्र के गांव खंडीप में मामूली बात को लेकर मारपीट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। दौसा में एक महिला गैंग ने आरपीएफ के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर रफीक अहमद की जेब पर चीरा लगाकर 50,000 रुपए पार कर लिए। पुलिस संदिग्ध महिलाओं की तलाश में। कोटपुतली के चाकसू मेंटोल प्लाजा के पास खड़े ट्रक में चालक की संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी। धौलपुर के बाड़ी उपखंड इलाके में नव विवाहिता की मौत से मातम में बदली खुशियां। मायका पक्ष ने ससुराल पर लगाया हत्या का आरोप। श्रीगंगानगर की समेजा कोठी पुलिस को ढाणी से गायब हुए बाबूराम की हत्या के मामले में कामयाबी मिली। पुलिस ने आरोपी जीजा और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया। बाड़मेर के सरदारपुरा कोतवाली पुलिस ने कुछ दिन पहले हुई नकबजनी का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। सवाई माधोपुर जिले के सुरंग गांव में एक महिला की सांप के डसने से मौत हो गई। 55 वर्षीय कैलाशी खेत पर चारा काटने जा रही थी जब उसे सांप ने डसा। बारा जिले के अंता में नेशनल हाईवे 27 पर लूट के मामले में फरार चल रहे 2 अन्य बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र के गादरोला गांव के घर के बाहर सो रही महिला से लूट की वारदात कर 2 लुटेरे फरार हो गए। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। करौली के हिंडौन के लहचोड़ा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक पक्ष ने दूसरे के घर में घुसकर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में 3 लोग घायल। प्रतापगढ़ के धमोतर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। एक अधेड़ की उपचार के दौरान मौत। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह को आम लोगों की जियारत के लिए खोल दिया गया। दरगाह से 2 मोबाइल चोर भी गिरफ्तार। बाड़मेर में बालाजी हॉस्पिटल के पास एक कार को टैंकर ने टक्कर मारी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर पुलिस ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास कुछ व्यक्तियों पर जानलेवा हमला करने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से बंदूक बरामद की गई। जोधपुर भावी गांव में युवक की हत्या से हड़कंप मचा। आरोपी मंदिर परिसर में हत्या करने के बाद शव को तालाब के पास फेंक कर फरार हो गए। कोटा में तेज रफ्तार कार की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक ब्रिजमोहन कोटा के रायपुरा इलाके का निवासी था। बीकानेर के गंगा शहर थाना इलाके में 36 घंटे में युवक की मौत पर मचा बवाल 36 घंटे से जारी था, जो खत्म हुआ। पुलिस ने काफी समझाने के बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए हामी भरी। कोटा एसीबी ने कार्रवाई करते हुए नगर निगम के पार्षद और मुंशी को 5,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। सफाई कर्मचारी हाजिरी रजिस्टर में लगाने के एवज में 5,000 रुपए मांगे गए थे। करौली में भी एसीबी ने घूसखोर लाइनमैन को ट्रैप किया। कार्रवाई के दौरान एसीबी ने आरोपी से रिश्वत राशि 16,000 रुपए बरामद किए। अजमेर में ख्वाजा की दरगाह खुलते ही जेब तराशी तेज हो गई। सीसीटीवी की मदद से 2 मोबाइल चोर गिरफ्तार। भरतपुर जिले में पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गोवंश से भरे एक कंटेनर को जब्त किया। 30 से ज्यादा गोवंश बरामद। बाड़मेर जिले के समदोड़ी थाना क्षेत्र में चलती कार में अचानक आग लग गई। इस दौरान कार में सवार 3 युवकों ने कार से कूदकर जान बचाई। अलवर के शहीद स्मारक पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे लोगों के मेडिकल चेकअप के लिए मेडिकल टीम पहुंची। जांच की इंजीनियर राहुल शर्मा की ऑक्सीजन खत्म होने के चलते हुई मौत हुई थी, जिसको लेकर लोग अभी तक आक्रोशित हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के 4 छोटी गांव में ग्रामीणों ने जलदाय विभाग की डिग्गी पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने गंदे पानी को वाटर वर्क्स की डिग्गी में डाले जाने का विरोध जताया। श्रीगंगानगर की गंग कैनल में पर्याप्त सिंचाई पानी की मांग को लेकर नेतीवाला हेड पर किसानों का दूसरे दिन धरना जारी रहा। उनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। भरतपुर के जनाना अस्पताल में नगर निगम की अनदेखी के चलते आवारा सांडों का आतंक है। शिकायत के बावजूद अस्पताल प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा।
श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर के वार्ड नंबर 2 में सड़क किनारे बनी 40 फीट गहरी कुएं के धंसने का मामला सामने आया। प्रशासन ने मौके का मुआयना किया, लोगों को इससे दूर रहने की सलाह दी। बाड़मेर के बहुचर्चित कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले में केंद्र सरकार और गहलोत सरकार के बीच ठन सकती है। 1 महीने बाद भी केंद्र सरकार ने अभी तक फैसला नहीं लिया। कोटा के बड़ौद कस्बे में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही, किसान की खेत में बिजली कभी भी गिर सकते हैं और बड़ा हादसा हो सकता है। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा, जल जीवन मिशन को निर्धारित सीमा में पूरा करने के लिए सबको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। चूरू के सुजानगढ़ में कांग्रेस विधायक मनोज मेघवाल ने त्रिशाला शिक्षित कन्या योजना का शुभारंभ किया। चूरू के सुजानगढ़ के शनिवार को फतेहपुरिया सरोवर का सफाई कार्य का उद्घाटन विधायक मनोज मेघवाल ने किया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात की। राजसमंद संसदीय क्षेत्र में टेक्सटाइल से संबंधित संभावनाओं को विकसित करने के बारे में चर्चा की। प्रतापगढ़ में कलेक्टर रेणु जयपाल ने पुनर्गठित शहरी जल परियोजना का निरीक्षण किया। शहर में की जा रही पेयजल व्यवस्थाओं के अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक शनिवार को दौसा रहे। इस दौरान उन्होंने चांद बावड़ी और हर्षद माता मंदिर का भ्रमण किया। जयपुर के नेटथेट रंगमंच पर सादत हसन मंटो की कहानियों का नाट्य रूपांतरण किया गया। इस दौरान कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया। राजसमंद में जैन धर्म के 2 संतों का ऐतिहासिक मिलन हुआ। कांकरोली में चौपाटी में आयोजित कार्यक्रम में दिगंबर और श्वेतांबर तेरा पंथ 2 धाराओं के संतों का भव्य मिलन। अलवर जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया की दरियादिली सामने आई। डीएम ने सड़क किनारे घायल पड़े व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने केक काटकर बधाई दी। धौलपुर में एसपी केसर सिंह शेखावत ने जिले की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने शिकायत के आधार पर 2 पुलिस चौकियों के 1 एएसआई, 9 हेड कांस्टेबल और 26 कांस्टेबल्स को लाइन हाजिर कर दिया। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के मौके पर जयपुर के युवाओं ने नाहरगढ़ सेंचुरी को प्लास्टिक फ्री करने का बीड़ा उठाया। युवा अगले साल 5 जून को बेहतर नतीजों के साथ पर्यावरण दिवस मनाएंगे। बारां जिले को 2 अत्याधुनिक एम्बुलेंस की सौगात मिली है। सीएमएचओ कार्यालय से खान मंत्री ने इन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।